भूतों में विश्वास सदियों से मानव संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये अलौकिक प्राणी अक्सर मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़े होते हैं, हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और भय और आकर्षण दोनों पैदा करते हैं। प्राचीन लोक कथाओं से लेकर आधुनिक भूतों की कहानियों तक हमारे बीच आत्माओं के रहने का विचार हमें हैरान और चकित करता रहता है। अब सामान्य की इस खोज में हम धर्म, संस्कृति और विज्ञान के नजरिए से उनके अस्तित्व की जांच करते हुए भूतों की दुनिया में उतरते हैं। हम दुनिया भर में यात्रा करेंगे, इन अलौकिक संस्थाओं के बारे में विभिन्न मान्यताओं को उजागर करेंगे और वैज्ञानिक जांच द्वारा दिए गए संभावित स्पष्टीकरणों का विश्लेषण करेंगे। हमारी यात्रा हमें हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं, इस्लाम की रहस्यमय शिक्षाओं और ईसाई धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र के माध्यम से ले जाएगी, जिससे पता चलता है कि विभिन्न धर्म भूतों के अस्तित्व को कैसे देखते हैं। हम विज्ञान के दायरे में भी जाएंगे, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और तंत्रिका संबंधी कारकों की खोज करेंगे जो भूतिया मुठभेड़ों में योगदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करने और मानव चेतना में भूतों के स्थायी आकर्षण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें। दुनिया भर में संस्कृतियों ने भूतों के अस्तित्व के इर्द गिर्द विश्वास के जटिल ताने बाने बुने हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं, बल्कि हमारे गहरे भय और चिंताओं को भी दर्शाती है। उदाहरण के लिए जापान में यूरेई प्रतिशोधी आत्माएं हैं, जिन्हें अक्सर सफेद किमोनो में लंबे काले बालों के साथ चित्रित किया जाता है, जो जीवन में हुई गलतियों का बदला लेती है। माना जाता है कि ये आत्माएं विशिष्ट स्थानों पर रहती हैं। उनकी उपस्थिति ठंडक और भय की जबरदस्त भावना से चिह्नित होती है। इसी तरह चीन में भूखे भूत बेचैन आत्माएं हैं, जो अधूरी इच्छाओं और एक सतत भूख से पीड़ित हैं। कहा जाता है कि वे चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के दौरान पृथ्वी पर घूमते हैं, एक ऐसा समय जब परिवार अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और इन भटकती आत्माओं को खुश करते हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में भी भूतिया विद्या का अपना हिस्सा है। ब्रिटिश लोक कथाओं के भूतिया शिकारी कुत्तों से लेकर अमेरिकी किंवदंती के प्रेत यात्रियों तक बेचैन आत्माओं की कहानियां प्रचुर मात्रा में हैं, जो अक्सर सावधानी पूर्वक कहानियों या सामाजिक चिंताओं के प्रतिबिंब के रूप में काम करती हैं। ये सांस्कृतिक कथाएं अपनी अभिव्यक्तियों में विविध होने के बावजूद एक सामान्य सूत्र साझा करती हैं, एक अलौकिक क्षेत्र में विश्वास जो हमारे अपने साथ मौजूद है, जहां दिवंगत लोगों की आत्माएं रह सकती हैं और जीवित लोगों के साथ बातचीत कर सकती हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि दूसरे लोक में संक्रमण के रूप में देखा जाता है। पितरों या पूर्वजों का लोक माना जाता है कि ये पैतृक आत्माएं अपने जीवित वंशजों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, या अगर उपेक्षित या नाराज हैं तो दुर्भाग्य और बीमारी पैदा कर सकती हैं। एक हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण विभिन्न प्रकार की आत्माओं का वर्णन करता है, जिसमें प्रेत शामिल देने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके अलावा पुनर्जन्म की अवधारणा, जो हिंदू मान्यता के केंद्र में है, बताती है कि आत्माओं का पुनर्जन्म उनके कर्म या पिछले जन्मों के कार्यों के आधार पर नए जीवन में होता है। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र इस विचार को पुष्ट करता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा की निरंतरता है। इन मान्यताओं और अनुष्ठानों के माध्यम से हिंदू धर्म मृत्यु के बाद के जीवन की एक जटिल और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है, जहां आत्माएं और देवता जीवित लोगों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, उनके भाग्य को आकार देते हैं और उनके आध्यात्मिक पथों पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस्लाम में आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनका स्वभाव और मनुष्यों के साथ संबंध अन्य धर्मों से काफी अलग है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान जिन्न के बारे में बताती है, जो बिना धुएं वाली आग से बने प्राणी हैं, जो मनुष्यों के साथ मौजूद हैं लेकिन नग्न आंखों से अदृश्य हैं। मनुष्यों की तरह जिन्न के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है और वे धर्मी या दुष्ट होना चुन सकते हैं।
माना जाता है कि वे विभिन्न लोकों में निवास करते हैं, जिनमें सांसारिक धरातल भी शामिल है और मानव जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जबकि कुछ जिन्न परोपकारी होते हैं, अन्य जिन्हें शैतान या शैतान के रूप में जाना जाता है, द्वेषपूर्ण संस्थाएं हैं जो मनुष्यों को बुराई की ओर आकर्षित करती हैं। इनमें से सबसे कुख्यात इब्लीस है, जिसने ईश्वर की अवज्ञा की और मानवता को गुमराह करने की कसम खाई। इस्लाम बुरी आत्माओं की फुसफुसाहट और प्रलोभनों से ईश्वर की सुरक्षा प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों को कुरान की विशिष्ट आयतें जैसे आयतल कुर्सी का पाठ करने और ईश्वर की दया में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदू धर्म की पैतृक आत्माओं के विपरीत जिन्न को मृत मनुष्यों की आत्मा नहीं माना जाता है। वे एक अलग रचना है जो मानवता के समानांतर मौजूद है। उनकी बातचीत दैवीय कानून और व्यक्तिगत विकल्पों द्वारा नियंत्रित होती है। भाग 5 ईसाई धर्म और आत्माओं का क्षेत्र। ईसाई धर्म आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, मुख्य रूप से स्वर्गदूतों और राक्षसों पर ध्यान केंद्रित करता है। आध्यात्मिक प्राणी एक स्वर्गीय क्षेत्र में रहते हैं। स्वर्गदूतों को भगवान के दूतों और सेवकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि राक्षस गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने शैतान के नेतृत्व में भगवान के खिलाफ विद्रोह किया था। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में मृत व्यक्तियों के जीवित लोगों को दिखाई देने के उदाहरणों का उल्लेख है, जैसे कि पैगंबर सैमुअल राजा शाऊल को दिखाई दे रहे थे। हालांकि इन्हें आम तौर पर दैवीय हस्तक्षेप के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, न कि भूतों के प्रमाण के रूप में जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। ईसाई शिक्षाएं मृत्यु के बाद के जीवन पर अनंत इनाम या दंड के स्थान के रूप में जोर देती है, धर्मी लोगों के लिए स्वर्ग और दुष्टों के लिए नरक के साथ। विश्वासियों की आत्माओं को स्वर्ग में चढ़ने के लिए माना जाता है, जबकि अपश्चातापी लोगों की आत्माओं को नरक की निंदा की जाती है। जबकि कुछ ईसाई संप्रदाय पृथ्वी पर भूतों या आत्माओं के बारे में मान्यताएं रख सकते हैं, प्रमुख दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के जीवन को एक अलग क्षेत्र के रूप में केंद्रित करता है, जिसमें जीवित और मृतकों के बीच सीमित संपर्क होता है। ईसाई धर्म में ध्यान भगवान और मानवता के बीच संबंधों पर रहता है, जिसमें स्वर्गदूत और राक्षस अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय लड़ाई में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। भाग 6 विज्ञान और सबूतों की खोज। जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं भूतों पर विविध दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, विज्ञान इन दावों की पुष्टि या खंडन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य की मांग करते हुए संदेह के साथ विषय पर पहुंचता है। अब सामान्य जांचकर्ता भूतिया गतिविधि के प्रमाणों को पकड़ने की उम्मीद में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर सहित विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। हालांकि इन जांचों के परिणाम अनिर्णीत रहते हैं, जिन्हें अक्सर प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। भूतिया मुठभेड़ों के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अक्सर मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैरेडोलिया यादृच्छिक उत्तेजनाओं में सार्थक पैटर्न को देखने की प्रवृत्ति व्यक्तियों को भूतिया उपस्थिति के संकेत के रूप में छाया, ध्वनियों या यहां तक कि हवा के झोंकों की व्याख्या करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसी तरह इंफ्रासाउंड मानव श्रवण सीमा के नीचे ध्वनि तरंगे बेचैनी, चिंता और यहां तक कि मतिभ्रम की भावनाओं से जुड़ी हुई है, संभावित रूप से कुछ अपसामान्य अनुभवों की व्याख्या करती है। जबकि विज्ञान ने अभी तक भूतों के अस्तित्व के लिए ठोस सबूत नहीं दिए हैं, यह कई रिपोर्ट की गई मुठभेड़ों के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अपसामान्य की खोज करते समय आलोचनात्मक सोच और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 7 मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण। मन की शक्ति। मानव मन एक जटिल और शक्तिशाली इकाई है जो विशद कल्पना और संवेदनाओं को जोड़ने में सक्षम है। मनोवैज्ञानिक कारक हमारी धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संभावित रूप से हमें संवेदी जानकारी को अपसामान्य के प्रमाण के रूप में गलत व्याख्या करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भूतिया मुठभेड़ों के लिए एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक व्याख्या सुझाव है। यदि व्यक्ति किसी स्थान को प्रेतबाधित मानते हैं या अपसामान्य गतिविधि की उम्मीद करने के लिए तैयार है, तो वे अस्पष्ट उत्तेजनाओं को भूतिया उपस्थिति के संकेत के रूप में व्याख्या करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसी तरह स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने परिवेश के बारे में जानते हैं
लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ होते हैं। मतिभ्रम और भय की भावनाओं को प्रेरित कर सकते हैं, जिन्हें अक्सर भूतिया मुठभेड़ों के रूप में गलत व्याख्या किया जाता है। इसके अलावा दुख और आघात असामान्य तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, व्यक्तियों के मृत प्रियजनों को देखने या सुनने की रिपोर्ट के साथ। ये अनुभव, जबकि गहन रूप से व्यक्तिगत और अक्सर आरामदायक होते हैं, मन के नुकसान से निपटने और बंद होने की मांग करने के तरीके के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जबकि मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए इन अनुभवों के महत्व को कम नहीं करते हैं जिनके पास वे हैं, वे अपसामान्य गतिविधि के रूप में माने जाने वाले वैकल्पिक व्याख्याएं प्रदान करते हैं। भाग 8, पर्यावरणीय कारक प्रकाश और ध्वनि के गुर। हमारा पर्यावरण हमारी इंद्रियों पर चाल चल सकता है, भ्रम और गलत व्याख्याएं पैदा कर सकता है जो अपसामान्य में विश्वास को बढ़ावा देते हैं। प्रकाश, ध्वनि और यहां तक कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसे कारक उन अनुभवों में योगदान कर सकते हैं जिन्हें अक्सर भूतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए इंफ्रासाउंड, मानव श्रवण सीमा के नीचे ध्वनि तरंगें बेचैनी, चक्कर आना और यहां तक कि मतिभ्रम का कारण बन सकती हैं। ये कम आवृत्ति वाले कंपन, जो अक्सर प्राकृतिक घटनाओं या औद्योगिक उपकरणों द्वारा उत्पन्न होते हैं, भूतिया उपस्थिति के संकेत के रूप में गलत व्याख्या की जा सकती है। इसी तरह विद्युत तारों या भूवैज्ञानिक गतिविधि जैसे कारकों के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उतार चढ़ाव मस्तिष्क की गतिविधि में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे परिवर्तित धारणाएं और मतिभ्रम हो सकते हैं। कुछ लोग उच्च ईएमएफ रीडिंग वाले क्षेत्रों में के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, वे सभी रिपोर्ट किए गए अनुभवों का हिसाब नहीं देते हैं, आगे की जांच और अन्वेषण के लिए जगह छोड़ते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, विश्वास का मामला। भूतों का अस्तित्व एक बहस का विषय बना हुआ है, जिसका कोई निश्चित उत्तर विश्वासियों और संशयवादियों दोनों को संतुष्ट नहीं करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं आत्माओं की प्रकृति और उद्देश्य पर विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है, जबकि विज्ञान मनोविज्ञान, पर्यावरणीय कारकों और मानव धारणा की सीमाओं पर आधारित वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। जबकि विज्ञान ने अभी तक भूतों के अस्तित्व के लिए अकाट्य प्रमाण प्रदान नहीं किए हैं, यह निश्चित रूप से उनके अस्तित्व को अस्वीकार करने में भी सक्षम नहीं है। अनुभवजन्य प्रमाणों की कमी उन लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों को नकारती नहीं है जो अपसामान्य का सामना करने का दावा करते हैं। अंततः भूतों में विश्वास व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक परवरिश और अनुभवों की व्यक्तिगत व्याख्या का विषय बना हुआ है। चाहे हम इस विषय पर संदेह के साथ पहुंचें या खुले दिमाग से, भूतों के साथ स्थायी आकर्षण जीवन, मृत्यु के रहस्यों और हमारे अपने साथ एक अलौकिक क्षेत्र के अस्तित्व की संभावना के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा को दर्शाता है।